देखिए, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल या स्ट्रगलिंग इंसान में क्या अंतर होता है? अंतर होता है हैबिट्स का, आदतों का। क्योंकि अच्छी आदतें अच्छी डेस्टिनी तय कर देती हैं और अच्छी आदतों का न डेवलप कर पाना एक स्ट्रगल है और अच्छी आदतें बना ही ना पाना, बुरी आदतों में फंसे रहना अनसक्सेसफुल स्टेज ऑफ लाइफ है। मगर अगर आप यहां पर हैं और मुझे सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक सक्सेसफुल लाइफ पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी होंगी और अच्छी हैबिट्स डेवलप करने में आपको आज की ये बुक समरी बहुत मदद करने वाली है। क्यों आप अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाते? नए प्रोडक्टिव रूटीन बनाना मुश्किल क्यों लगता है? यकीन मानिए, कई लोगों को इन सवालों का जवाब ढूंढने में मुश्किल होती है। हम में से ज्यादातर लोग साल की शुरुआत में बदलने का फैसला लेते हैं। हम अपने रेजोल्यूशन यानी कि इरादों को लिखते हैं और यह पक्का मन बनाते हैं कि यह नया साल अलग होगा। मगर कुछ दिनों बाद ही हम फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। देखिए, आप सिस्टम को समझे बिना बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। जब आप यह समझ लेंगे कि आपके बनाए हुए प्लान टिकते क्यों नहीं हैं, तो आप अपने गोल्स के लिए प्लान बनाने का तरीका बदल पाएंगे। इस समरी में आप सीखेंगे कि हैप्पी केमिकल्स कैसे आपको टिकाऊ आदतें बनाने में मदद कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है और क्यों यह बदलाव को रेजिस्ट करता है, यानी उसका विरोध करता है। और इस समरी के खत्म होते होते आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक मजबूत प्लान बनाने का तरीका समझ जाएंगे। और इस बार यह बदलाव टेम्परेरी नहीं होगा, बल्कि परमानेंट होगा। तो डिसिप्लिन हो जाइए और अपने इरादे को पक्का कीजिए। आइए करते हैं शुरुआत इस लर्निंग जर्नी की। मीट योर हैप्पी केमिकल्स। हमारे ब्रेन के फंक्शन करने में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। पहला, इंसानों का ब्रेन मॉलिक्यूल्स, सर्किट और न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करके काम करता है, जो हैप्पी केमिकल्स रिलीज करते हैं। दूसरा, ब्रेन इन हैप्पी केमिकल्स को गोल पाने के लिए रिलीज करता है और वो गोल है हमें जिंदा रखना। ये हैप्पी केमिकल्स हैं डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। जाने पहचाने एक्सपीरियंस उन्हें ट्रिगर करते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस को लेकर अलग तरह से रिएक्ट करता है। इसलिए जो चीज आपके डोपामाइन को ट्रिगर करता है, जरूरी नहीं है कि दूसरे इंसान के लिए भी वो वैसा ही करे। लोग डोपामाइन के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। ब्रेन डोपामाइन को शरीर को इतनी एनर्जी देने के लिए रिलीज करता है कि वो एक रिवॉर्ड ढूंढ सके। जब आप कुछ पाने के लिए गोल सेट करते हैं तो डोपामाइन ही वो फीलिंग है जो आप सक्सेस का रिवॉर्ड पाने की उम्मीद करते हुए महसूस करते हैं। जैसे एक जानवर एक आम के लिए एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। वो जानवर आम के जितने करीब पहुंचेगा, उसके ब्रेन में उतना ही ज्यादा डोपामाइन रिलीज होगा। यह पक्का करता है कि जानवर अपने खाने को पाने के लिए पेड़ पर चढ़ता रहे। डोपामाइन का इस्तेमाल एनर्जी को मैनेज करने के लिए किया जाता है। यह तभी रिलीज होता है जब ब्रेन किसी खास रिवॉर्ड को पहचान लेता है, जिसे उस इंसान ने पहले एक्सपीरियंस किया हो। जब हम कोई नए इनाम को एक्सपीरियंस करते हैं तो डोपामाइन इस नई जानकारी को ब्रेन में सेव कर लेता है। उन सालों के बारे में सोचिए जिसे स्टूडेंट्स ने डॉक्टर या एस्ट्रोनॉट बनने के लिए पढ़ाई करते हुए या फिर काम करते हुए बिताया है। बिना डोपामाइन वो अपने गोल को पाने के लिए इतना मजबूत इरादा नहीं रख पाते। हर बार जब स्टूडेंट्स एक माइलस्टोन पूरा करते तो उन्हें खुश करने और आगे बढ़ते रहने के लिए उनका ब्रेन काफी मात्रा में डोपामाइन रिलीज करता था। एंडोर्फिन एक ऐसा ही हैप्पी केमिकल है जो हमारा ब्रेन तब रिलीज करता है जब हम दर्द महसूस करते हैं। कई बार हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को दर्द को कुछ समय के लिए छुपाना पड़ता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का मतलब किसी खतरनाक सिचुएशन में खुद को बचाने की कोशिश करने के लिए किया गया काम। एक इंसान गिरकर बिना तकलीफ महसूस किए खड़ा हो सकता है। यह एंडोर्फिन का असर है। एक बार जब एंडोर्फिन रिलीज होना बंद हो जाता है, तब वो इंसान पैर में दर्द महसूस करने लगता है। हो सकता है कि शायद वो चल भी ना पाए। दर्द को सिर्फ कुछ समय के लिए छुपाया जाता है, क्योंकि हमें क्या नुकसान हुआ है या हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है, ये जानने के लिए दर्द को फील करना जरूरी है। अगर एंडोर्फिन हमेशा हमारे दर्द को छुपाने के लिए रिलीज होता रहता तो हम कभी भी आग, कार,
गिरने या किसी भी और खतरे से बचना नहीं सीख पाते। जब हम हंसते हैं या रोते हैं तो एंडोर्फिन ट्रिगर होता है। कई बार हमें फिजिकल पेन होता है और हम अनजाने में ही रोते हैं। यह हमारी सेफ्टी को पक्का करने के लिए ब्रेन का जबरदस्ती एंडोर्फिन रिलीज करने का तरीका है। वहीं ब्रेन ऑक्सीटॉक्सिन तब रिलीज करता है जब हम दूसरों के आसपास होने से अच्छा महसूस करते हैं। जब आप किसी का भरोसा पा लेते हैं या फिर वो इंसान आपका कॉन्फिडेंस पा लेता है तो आप खुशी महसूस करते हैं। ये जो अच्छी फीलिंग आपने महसूस की, इसी कारण हम दूसरों से जुड़ना चाहते हैं। आप जितने इफेक्टिव रिश्ते बनाएंगे उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। उस मां के बारे में सोचिए जो अपने बच्चे को जन्म दे रही है। हालांकि वो बहुत दर्द सह रही होती है, लेकिन वो आने वाले बच्चे से मिलने के लिए बेहद खुश और मोटिवेटेड भी होती है। बच्चा भी ऑक्सीटॉक्सिन का रिलीज महसूस करता है। बच्चा जिंदगी के चैलेंजेस से अनजान होता है, लेकिन फिर भी अपनी मां से चिपका रहता है क्योंकि उसे उनके साथ सेफ महसूस होता है। बच्चे की मां जब भी उसे छूती है या दूध पिलाती है तो बच्चे का ब्रेन ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करके उसे मां को तलाशने के लिए मजबूर करता है। अगर आप उन्हें अलग करते हैं तो वो दोनों ही अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ सेफ और खुश महसूस करने की आदत हो जाती है। सेरोटोनिन एक ऐसा हैप्पी केमिकल है जो ब्रेन तब छोड़ता है जब इंसान दूसरों द्वारा रिस्पेक्ट किए जाने वाली फीलिंग को महसूस करता है। जिंदा रहने के लिए रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। जब हम रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान खो देते हैं, तब हम सेफ्टी और सेल्फ एस्टीम भी खो देते हैं। इसलिए हम हमेशा कॉम्पिटिटर्स के सामने सरवाइव करने और आगे बढ़ते रहने के लिए दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं। रिस्पेक्ट चाहने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों से ऊपर रहने के लिए उन्हें चोट पहुंचाएं। ये उन सभी रिसोर्सेस को दिखाता है जिसका इस्तेमाल आप अच्छा परफॉर्मेंस पक्का करने के लिए कर सकते हैं। किसी इंसान का अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंचने की सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। लोग ऐसे इंसान को लालची या परेशान करने वाला बुला सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं और सक्सेस और रिकॉग्निशन यानी कि पहचान पाते हैं, तो आप खुद को माफ कर देते हैं और कहते हैं कि आपने ऐसा बस सरवाइव करने के लिए किया है। अगर एक इंसान दूसरों की रिस्पेक्ट पाने के लिए लगातार उन्हें डराने या उन पर हावी होने की कोशिश करता रहता है, तो उसका ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए हम हमेशा दूसरों को चोट पहुंचाए बिना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से हम दोनों ही केमिकल्स को रिलीज होने देते हैं, भरोसे और बॉन्डिंग के जरिए ऑक्सीटॉक्सिन और दूसरों की रिस्पेक्ट के जरिए सेरोटोनिन। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक मीटिंग में हैं और आप एक बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, तो आप गर्व और अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि आपने अपने कलीग्स का रेस्पेक्ट हासिल किया है। यहां आपका ब्रेन आपको खुश करने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करता है। लेकिन अगर आप मीटिंग में दूसरों पर हावी होने लगेंगे और लगातार बोलते रहेंगे, तो आपको बुरा महसूस होगा, क्योंकि आप दूसरों का भरोसा खो देंगे। आपकी हरकतों से वो चिढ़ जाएंगे और आपका ब्रेन ऑक्सीटॉक्सिन और सेरोटोनिन रिलीज करना बंद कर देगा, जिससे आप दुखी हो जाएंगे। तो हमारे ब्रेन की फंक्शनैलिटी को समझने के बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज गुड रीजंस टू बी अनहैप्पी। क्या आप जानते हैं कि एक अनहैप्पी केमिकल भी होता है? इसे कॉर्टिसोल कहते हैं। हम आमतौर पर इस केमिकल को दर्द महसूस करने से जोड़ते हैं। कॉर्टिसोल हमारे जिंदा रहने के लिए एक जरूरी फीलिंग है। दर्द फील किए बिना हम फ्यूचर में इससे बचने के लिए किसी खतरे को पहचान नहीं पाएंगे। जब भी हम इमोशनली या फिजिकली हर्ट होते हैं, तो हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें वही एक्सपीरियंस दोबारा होने वाला है, तो हमारा ब्रेन हमें खतरे के बारे में बताने के लिए कॉर्टिसोल रिलीज करता है। आपका शरीर अलर्ट हो जाता है और आप एक दर्द भरी सिचुएशन को कंट्रोल करने या उससे बचने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ज्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, तब हम डर महसूस करते हैं। जब हम कम मात्रा का कॉर्टिसोल एक्सपीरियंस करते हैं, तब हम एंग्शियस यानी कि घबराहट और स्ट्रेस महसूस करते हैं। जब कॉर्टिसोल पास्ट में जुड़े न्यूरॉन से होकर गुजरता है, तब आपका ब्रेन
उस खतरे को पहचानने की कोशिश करता है और यह जानने की कोशिश करता है कि इससे आपको कितना दर्द हो सकता है, क्योंकि हमारा ब्रेन फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए यह आपको गलत सिग्नल भेज सकता है या आपको किसी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करवा सकता है। और क्योंकि हम बेवकूफ की तरह नहीं दिखना चाहते, इसलिए हम इस फॉल्स अलार्म पर रिएक्ट करने पर शर्मिंदा महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन हमेशा सही सिग्नल भेजे। जू में मीरकैट नाम का एक जानवर है। जब भी मीरकैट के पास कोई भी एरोप्लेन गुजरता है तो वो छुपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो चील है जो उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। मीरकैट जंगल में पैदा होते हैं जहां उड़ने वाले खतरनाक जीव मौजूद होते हैं, और जब भी कोई चीज उनके सिर के ऊपर से उड़ती है तो उनका ब्रेन कॉर्टिसोल रिलीज करता है। ये उन्हें सेफ और जिंदा रखता है। जू जंगल की तुलना में ज्यादा सेफ होता है, और इसके बावजूद मीरकैट तब भी अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से रिएक्ट कर रहे थे। प्लेन के उन्हें बिना चोट पहुंचाए गुजर जाने पर भी मीरकैट शर्मिंदा महसूस नहीं करते। वो बस अपनी गलती मान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इंसानों को जानवरों से सेल्फ एक्सेप्टेंस सीखनी चाहिए। हमने दर्द से बचने की स्ट्रेटेजी भी डेवलप कर ली है। अगर आप रोजाना अपनी कार चलाते हैं तो आप सीट बेल्ट पहनना याद रखते हैं, भले ही आपका पहले कभी एक्सीडेंट हुआ हो या ना हुआ हो, और आपको यह पता भी नहीं है कि आगे कभी एक्सीडेंट होगा या नहीं, लेकिन फिर भी आप बेल्ट पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दर्द की आप उम्मीद कर रहे हैं वो आपको नुकसान पहुंचाए, इससे बेहतर उससे बचने की कोशिश करना है। यह कॉर्टिसोल का असर है। दर्द से बचना हमेशा परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती। कई बार आपको आपके डर का सामना करना पड़ता है। अगर आप कोई चीज पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो यह समझदारी है कि आप खुद को चोट पहुंचने दें, ताकि आप नए लेसन सीख पाएं। जब हम अपनी जिंदगी दूसरों से कंपेयर करते हैं तब हमें लग सकता है कि उनकी जिंदगी ज्यादा आसान है। वो खुश हैं और जिंदगी जो उन्हें दे रही है वो उसे एंजॉय कर रहे हैं, जबकि हम दुखी हैं और लगातार दर्द में हैं। यह एहसास भी कॉर्टिसोल का ही नतीजा है। यह अनहैप्पी केमिकल एक ऐसी चीज है जो आप सीधा एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जो आप दूसरों के बारे में सुनते हैं वो सिर्फ शब्द होते हैं। इसलिए कॉर्टिसोल आपको यकीन दिलाता है कि आपकी जिंदगी ज्यादा खराब है, जबकि असल में इसका उल्टा हो सकता है। ब्रेन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसका दर्द और खतरे की ओर नजरिया हमेशा सही नहीं होता। जैसे एक लड़की की कार का एक्सीडेंट हुआ था। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी और हंस रही थी, और जब वो कोमा से जागी तब उसे पता चला कि उसके दोस्त मर चुके हैं। ये लड़की अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थेरेपिस्ट के पास गई। जब भी वो हंसी की आवाज सुनती तो उसे पैनिक अटैक याद आने लगता था। उसके ब्रेन ने एक्सीडेंट के कारण हंसी को उस दुर्घटना से जोड़ दिया था। उसकी ब्रेन का उस सिचुएशन को लेकर नजरिया गलत है, लेकिन ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज होने के कारण वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। ब्रेन इसी तरह काम करता है। हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। हम ऐसे सिस्टम के साथ पैदा नहीं हुए हैं जो हमें यह बताए कि किस चीज से हमें दर्द होगा और किससे खुशी। अब तक हमने फिजिकल पेन के बारे में बात की है। सोशल पेन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब हमारा ब्रेन ऐसे साइन या सिग्नल्स देखता है कि हमारे सोशल रिश्ते या सोशल स्टेटस खतरे में हैं, तो यह हमारा ध्यान पाने के लिए कॉर्टिसोल रिलीज करता है। आप इनमें से कोई एक चुनने के लिए मजबूर हो सकते हैं, अपने सोशल ग्रुप को फॉलो करना या अपने ब्रेन के सिग्नल पर टिके रहना। अगर आपको किसी सोशल सिचुएशन के बारे में खराब फीलिंग आ रही है और आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप दूसरों को खुश करने या अपने ब्रेन के सिग्नल को फॉलो करके पीछे हटने में से किसी एक को चुन सकते हैं। जैसे आपको प्रमोशन का ऑफर हुआ, हालांकि आप इस नई करियर अपॉर्चुनिटी के लिए खुश हैं, लेकिन आप हिचकिचा रहे हैं क्योंकि यह प्रमोशन दूसरे लोकेशन पर है। दूसरे शहर में जाने का मतलब है अपने दोस्त और उस जिंदगी को छोड़कर जाना जो अब तक आपने बनाई है। आपको अपनी अभी की लाइफ सेफ लगती है। जब आप इन ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हो तो हो सकता है कि आपको फैसला लेने में मदद करने के लिए आपका ब्रेन कॉर्टिसोल रिलीज करे। इससे आपके नए शहर में जाने से होने वाले खतरों पर आपका ध्यान ज्यादा जा सकता है। इंसान का यह मानना है कि वो बिना दर्द वाली जिंदगी जी सकता है। वो हर समय खुश रहने की उम्मीद करता है, मगर ब्रेन का नजरिया अलग है। यह आपको सेफ रखने के लिए
हमेशा कॉर्टिसोल रिलीज करेगा, इसीलिए दर्द के एहसास से बचा नहीं जा सकता। आपको जिंदा रहने के लिए हैप्पी और अनहैप्पी दोनों केमिकल्स की जरूरत होती है। इन केमिकल्स के बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते और कोई लेसन नहीं सीख सकते। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम विशियस सर्कल टू वर्चुअस। क्या आपको कभी बड़ा रिवॉर्ड यानी कि इनाम मिला है? क्या आपको याद है कि अपने आसपास सभी लोगों से रिस्पेक्ट और पहचान पाना कितना अच्छा महसूस कराता है? काश ये फीलिंग हमेशा के लिए बनी रहती। ये एहसास हैप्पी केमिकल्स के रिलीज होने का नतीजा है। एक बार जब इवेंट खत्म हो जाता है तो आपका ब्रेन इन केमिकल्स को रिलीज करना बंद कर देता है और आप नॉर्मल फील करने लगते हैं। आपको शायद हाल ही में हुए कुछ बुरे इवेंट्स याद होंगे। आपने शायद अपनी ही परफॉर्मेंस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया होगा। क्या मैंने सेरेमनी में जो स्पीच दी वो वाकई में अच्छी थी? मैं फिर से ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मुझे रिवॉर्ड मिले? ऐसी चिंता कॉर्टिसोल के रिलीज होने के कारण होती है, जो आपको आगे आने वाले खतरों के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है। जब आप हैप्पी केमिकल्स का बढ़ना महसूस करते हैं तो आपको लत लगने वाली खुशी मिलती है। एक बार जब यह खुशी का दौर खत्म हो जाता है तो आप जिंदगी की परेशानियां नोटिस करना शुरू कर देते हैं। ब्रेन हमेशा नए रिवॉर्ड खोजता रहता है। तो जब भी आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जिससे हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं तो आपका ब्रेन लगातार वही एक्सपीरियंस पाने के लिए आपको मजबूर करता है। भले ही वो एक्सपीरियंस आपको सूट ना करे, फिर भी इससे ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता। आपका ब्रेन बचपन से ऐसे एक्सपीरियंसेस इकट्ठा कर रहा है जो आपको खुश करते हैं। जैसे अगर कोई दोस्त आपको फिशिंग ट्रिप के लिए इनवाइट करता है तो आप इसके लिए एक्साइटेड नहीं भी हो सकते क्योंकि आपके पास फिशिंग को लेकर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आपको बचपन में बोतल के ढक्कन इकट्ठा करना पसंद था तो आपको यह हॉबी हमेशा ही अच्छी लगेगी। बचपन में आपने बहुत सारे दर्द भी झेले होंगे। हो सकता है कि बोतल के ढक्कन इकट्ठा करने से आपका वो दर्द चला जाता हो और वो आपको खुशी देता हो। तो बड़े होने के बाद भी आपका ब्रेन बोतल के ढक्कन इकट्ठा करने को खुशी बढ़ाने और दर्द कम करने से ही जोड़कर देखेगा। हैप्पी केमिकल्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो लंबे समय तक नहीं रहते, इसलिए आप हमेशा वही एक्सपीरियंस खोजेंगे जो आपको खुश करते हैं, ताकि आप अपने ब्रेन को और ज्यादा हैप्पी केमिकल रिलीज करने के लिए मजबूर कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप निराश हो जाते हैं और कॉर्टिसोल आप पर हावी होकर आपको दुखी और उदास महसूस कराता है। जैसे इमेजिन कीजिए कि आप मैथ्स में फेल हो गए हैं। अचानक आप पार्टी में जाते हैं। आप पार्टी में इतना एंजॉय करते हैं कि आप मैथ्स में फेल होने के दुख को भूल जाते हैं। आपका ब्रेन मैथ्स में फेल होने के दुख को छुपाने के लिए पार्टी करना एक परफेक्ट सॉल्यूशन के रूप में देखता है। इसीलिए जब भी मैथ्स में आपके खराब नंबर आते हैं तो आपका पहला इंस्टिंक्ट होता है पार्टी करना। पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करने के बजाय आपका ब्रेन आपकी निराशा को छुपाने के लिए पार्टी करने के लिए मजबूर करेगा। आपके ब्रेन ने गलती से एक रास्ता बना लिया है और अब आप हमेशा उसे आंख मूंद कर फॉलो करेंगे और इसी तरह से बुरी आदतें बनती हैं। इस समरी में इसे हैप्पी केमिकल्स के खराब साइकिल के रूप में बताया गया है। यह उन आदतों की साइकिल के बारे में है जो आपका ब्रेन खुशी पाने के लिए आपको फॉलो करने पर मजबूर करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह आदतें अच्छी हैं या बुरी, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डोपामाइन निराशा तब होती है जब एक ही रिवॉर्ड कई बार रिपीट होता है। लगातार होने से कोई भी नई चीज नॉर्मल बन जाती है। जब कोई काम या रिवॉर्ड आदत बन जाती है तो वो बोरिंग हो जाता है। इसीलिए आप ज्यादा बड़े और ज्यादा अट्रैक्टिव रिवॉर्ड देखने लगते हैं। आपको अपनी निराशा कम करने के लिए कुछ करने की इच्छा होने लगेगी। एक आदमी के बारे में सोचिए जो खाना खोज रहा है। चलते चलते उसे मछलियों से भरी एक नदी मिलती है तो वो ये खुशखबरी सुनाने के लिए अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। वो आदमी इसलिए इतना दौड़ पाया क्योंकि डोपामाइन ने उसे इतनी एनर्जी दी कि वो मछली ढूंढने का रिवॉर्ड मांग सके। जब वो दूसरों के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर लेता है तो डोपामाइन कम हो जाता है और वो खुश महसूस करना बंद कर देता है। हो सकता है कि अगले दिन वो और बड़ी नदी खोजने की इच्छा के साथ उठे। एंडोर्फिन दर्द के कारण ट्रिगर होता है।
एक्सरसाइज के जरिए एंडोर्फिन खुशी महसूस करने का एक तरीका है। आपको एंडोर्फिन से होने वाली खुशी तब महसूस होगी जब आप ज्यादा चैलेंजिंग वर्कआउट ट्राई करने के लिए खुद पर जोर देते रहेंगे। यह खुशी का एहसास लंबे समय तक के लिए नहीं रहता है। एक बार जब कोई एक्टिविटी हैबिट बन जाती है तो एंडोर्फिन कम हो जाता है और फिर आप दुखी हो जाते हैं। कई लोग गुस्सा या डर महसूस करने पर खुद को चोट पहुंचाते हैं। खुद को चोट पहुंचाने से उन्हें अच्छा महसूस होता है क्योंकि एंडोर्फिन रिलीज होता है। समय के साथ ज्यादा एंडोर्फिन खुशी पाने के लिए आप उन्हें खुद को और ज्यादा चोट पहुंचाते हुए पाएंगे। यह साइकिल बहुत खतरनाक है। ऑक्सीटोसिन सोशल ट्रस्ट का नतीजा है। बैटर्ड स्पाउस सिंड्रोम ऑक्सीटोसिन डिसअपॉइंटमेंट द्वारा बने खराब साइकिल में से एक है। जैसे एक पत्नी अपने मारपीट करने वाले पति के साथ फंसी हुई हो सकती है, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकती। वो अपने पति की हरकतों को छुपाती रहती है क्योंकि उसे अपने पति से दया मिलने का इंतजार होता है। उसका ब्रेन उसके पति से मिलने वाले ऑक्सीटोसिन खुशी का आदी हो चुका होता है। नया पार्टनर खोजने के बजाय उसका ब्रेन उसे उस टॉक्सिक रिश्ते में रहने के लिए मजबूर करता है। ब्रेन दुख से बचने के लिए बुरे साइकिल बनाता है। जब कोई आदत अच्छी नहीं भी होती तब भी हम उसी पैटर्न में वापस लौटते रहते हैं क्योंकि हम हैप्पी केमिकल्स के रिलीज होने के आदी हो चुके होते हैं। इसीलिए खुद को बुरी आदतों से बचाने के लिए हमें दुख और निराशा को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ योर ब्रेन वायर्स इटसेल्फ। जब आप उसी काम को दोहराते हैं तो आप उसी न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो न्यूरॉन्स माइलिन नाम के सब्सटेंस से ढक जाते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से एक क्विक कनेक्शन बना लेते हैं। इस वजह से वो काम करना आसान और दोहराने वाला बन जाता है। इंसान के ब्रेन में 2 से 7 साल की उम्र में माइलिन बहुत ज्यादा होता है। जब हम बड़े होते हैं तो ब्रेन इस सब्सटेंस को कम बनाने लगता है, इसीलिए नई आदतें बनाना मुश्किल होता है। हम कम उम्र में न्यूरल नेटवर्क बनाने और हमारी बाकी की पूरी जिंदगी उन्हीं आदतों के जरिए जीते हैं जो हमने बनाई हैं। बड़े होने पर हम बच्चे पैदा करने और अगली पीढ़ी को बड़ा करने पर फोकस करते हैं। माइलिन से ढके न्यूरॉन्स ब्रेन में व्हाइट मैटर बनाते हैं। यह आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जो यह तय करता है कि आप कौन हैं, आपको क्या पसंद और क्या नापसंद है, और आपकी आदतें क्या हैं। जब हम नई आदतें बनाने की कोशिश करते हैं तब हमें रेजिस्टेंस यानी एक तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम उन न्यूरॉन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो माइलिन से नहीं ढके हैं। इसीलिए हम बोर महसूस करते हैं और अक्सर फेल हो जाते हैं। आपके ब्रेन में मैसेज इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जुड़े हुए या माइलिन से ढके न्यूरॉन्स के बीच जल्दी मूव करते हैं। जब हम नए काम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर उस इलेक्ट्रिसिटी को बिना जुड़े न्यूरॉन्स के बीच पास करवाने की एनर्जी नहीं होती। आप न्यूरॉन्स को रिपीट करने के जरिए या इमोशन का इस्तेमाल करके जोड़ सकते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैबिट जल्दी बनाते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इमोशंस ब्रेन में जल्दी से नए रास्ते बना सकते हैं। आपको अपने ब्रेन से किसी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे लोरेटा को प्लेन में ट्रेवल करते हुए पॉपकॉर्न खाना बहुत पसंद था। एक बार पॉपकॉर्न खाते हुए उनका दांत टूट गया। उस एक्सपीरियंस के बाद उन्हें पॉपकॉर्न से नफरत हो गई। दांत टूटने और फ्लाइट में खून आने के ख्याल ने उन्हें इतना डरा दिया कि उनका एक नया न्यूरल रास्ता बन गया। ट्रेवल करते हुए पॉपकॉर्न खाने की उनकी आदत तुरंत बदल गई। पॉपकॉर्न छोड़ना बुरी आदत नहीं है। इमोशंस को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। कई बार हम बुरी आदतें बनाने के लिए मजबूर किए जाते हैं, जैसे शराब पीना, पार्टी करना या फिर ज्यादा खाना पसंद करना। रिपीटिशन यानी दोहराना भी आपके ब्रेन को रीवायर कर सकता है। यह धीमा और चैलेंजिंग प्रोसेस है। एक बार जब आप रिपीटिशन इस्तेमाल करके नई आदत बनाना शुरू करते हैं तो आप ब्रेन के द्वारा बहुत रेजिस्टेंस का सामना करेंगे, क्योंकि आप नए न्यूरॉन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन रिपीटिशन जानबूझकर की हुई कोशिश होती है। इसमें आप ये कंट्रोल करते हैं कि आपको कौन सी आदत बनाना है और वो आदतें आप चुनते हैं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती हैं। नई आदत बनाने के लिए नए न्यूरॉन्स बनाना फिजिकली चैलेंजिंग होता है। ब्रेन नए न्यूरॉन्स बना सकता है, लेकिन इसके लिए शरीर में बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है।
जब आप नया रूटीन फॉलो करते हैं तो आप बहुत थकान महसूस करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि आप पुरानी आदतों में लौटना और नए गोल्स अचीव करने के बजाय हार मान लेना चाहते हैं। नई आदत बनाना आसान बनाने के लिए आप इस नई आदत को पहले से मौजूद हैप्पी रूटीन से जोड़ सकते हैं। जैसे लुइस नई जॉब खोज रही थी, इसके लिए उन्हें हर दिन पोटेंशियल क्लाइंट्स खोजने की जरूरत थी। उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो नए क्लाइंट्स खोजना कंटिन्यू नहीं रख पाई। लुइस ने अपने काम को ज्यादा सीरियसली लेने का फैसला किया, इसीलिए उन्होंने हर दिन 2 घंटे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने और 2 नए जॉब के लिए अप्लाई करने का प्लान किया। और उन्होंने ये 2 काम पूरे करने पर खुद को रिवॉर्ड देने का फैसला भी किया। पहले दिन लुइस ने दोनों काम पूरे किए और सेलिब्रेशन के लिए आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने ने उन्हें खुश नहीं किया। दूसरे दिन उन्होंने अपनी एक प्रोग्रेस एक दोस्त के साथ शेयर की, इसने भी उन्हें खुश नहीं किया। आगे आने वाले दिनों में उन्होंने अलग अलग रिवॉर्ड ट्राई किए, लेकिन किसी ने उन्हें खुश नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि लुइस उनके प्लान को फॉलो करने में बोर महसूस करने लगी। एक दिन वो थका हुआ महसूस कर रही थी तो उन्होंने काम से पहले 1 कप कॉफी पीने का फैसला किया। उन्होंने खुद को नए प्लान को फॉलो करने के लिए खुश और एक्साइटेड पाया, तो आने वाले दिनों में उन्होंने रिवॉर्ड के रूप में खुद को कॉफी दी। 6 हफ्तों के बाद लुइस ने नई स्किल सीखी और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचा। आपके ब्रेन के रेजिस्टेंस को बदलने के लिए आपको अपने ब्रेन को नई आदत को हैप्पी रिवॉर्ड से जोड़कर रीवायर करने की कोशिश करनी चाहिए। एक ऐसा रिवॉर्ड खोजने तक जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। आपको लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। अपनी आदतें बदलकर आप अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। ऐसा करने की चाबी है लगातार डटे रहना और आगे बढ़ते रहना।